जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पिछली क्लासेस भी हमारी पॉलिटी की थी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमने लास्ट टाइम पे राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ाते हुए महाभियोग की प्रक्रिया को पढ़ाए थे। दोस्तों, आप सबको ये भी पता होगा कि भारत संघात्मक राष्ट्र है और संघात्मक राष्ट्र के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका के केंद्रीय प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति और कार्यपालिका के राज्य प्रमुख के तौर पर राज्यपाल क्रमशः देश और राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। दोस्तों, आप सबको यह भी पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति के लिए जो पिछला वीडियो हमारी थी, जो पिछली क्लासेस हमारी थी, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति कैसे हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी बॉडी उपयोग की जाती है, इन सब के बारे में बताया था। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि आपको राष्ट्रपति जी, आज तक भारत का कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया हो। नोट करने वाली बात है, आज तक न लाया गया है और न हटाया गया है। दोस्तों, उनको हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है या लाने का संविधान ने व्यवस्था कर रखा है, मैं बता दूं कि ऐसा किसी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लाया गया है और न उनको हटाया गया है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम फोकस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की ही एक ऐसी शक्ति जिसे संविधान ने उन्हें देकर उन्हें सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास किया है, उनको बहुत ज्यादा अधिकार देने का प्रयास किया है। दोस्तों, वह उनकी शक्ति है अध्यादेश, या उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। दोस्तों, अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 113 1, 2, 3 में अध्यादेश का उल्लेख है। और मैं बता दूं कि राज्यपाल को भी इसी प्रकार से राज्य स्तर पर काम करने के लिए अध्यादेश की शक्ति मिली हुई है और वह शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत मिली हुई है। दोस्तों, इनके लिए अनुच्छेद 213 है, अर्थात ध्यान देंगे तो थोड़ी सी अंकों में बदलाव है। 1, 2, 3 और 2, 1, 3, इसके साथ 1, 2, 3 राष्ट्रपति को अध्यादेश का अधिकार है और 2, 1, 3 राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति है। अब दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है, पहले तो यह जान लें कि अध्यादेश या ऑर्डिनेंस एक प्रकार का राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून है, बिल है, जिसे राष्ट्रपति अपने हाथों से सीधे देश में लागू करने के लिए आदेश देते हैं। अर्थात उस बिल या प्रस्ताव को संसद द्वारा न पारित करके जब सीधे राष्ट्रपति लागू करने का कार्य करते हैं तो ऐसे बिल, विधेयक, अध्यादेश कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति ऐसा कब करते हैं या राष्ट्रपति ऐसा क्यों करते हैं। तो पहले तो आप ये जान लें दोस्तों कि राष्ट्रपति तभी कर सकते हैं जब किसी कानून को बनाना बहुत अनिवार्य हो गया हो। और पहले तो ये जान लें कि इसको बनाने से पहले राष्ट्रपति के पास एक बाध्यता यह है कि राष्ट्रपति तभी लागू कर सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद भंग हो चुका हो या संसद स्थगित हो चुका हो। तो ऐसी परिस्थिति में, संसद विहीन परिस्थिति में, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश के द्वारा कानून का निर्माण कर सके। दोस्तों, पहला बाध्यता यह है कि राष्ट्रपति तभी ला सकते हैं जब संसद की कार्यवाही न चल रही हो, संसद भंग चल रहा हो। दोस्तों, दूसरा है कि राष्ट्रपति बहुत अनिवार्य हो तभी अध्यादेश ला सकते हैं। बार बार और हर विषय पर राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार नहीं है। और तीसरा दोस्तों यह हो रहा है कि जब कानून बनाना बहुत अनिवार्य हो गया हो और राष्ट्रपति उस दौरान संसद को न चलते हुए देख पा रहे हों,
तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश ला सकते हैं। वह भी राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को अपने स्वैच्छिक विवेक के अनुसार नहीं ला सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री अर्थात उनका मंत्रिपरिषद जब तक नहीं कहेगा तब तक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों मैं यहां दिखा रहा हूं आपको पार्लियामेंट के दो जो है कि सदन दिखा रहा हूं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। दोस्तों यह आपको पता होगा कि एक वर्ष में संसद की 3 बैठकें हो सकती हैं। 3 बैठक नहीं बल्कि कह सकते संसद के 3 सत्र हो सकते हैं। दोस्तों संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं, लेकिन संविधान कहता है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र का बुलाया जाना अनिवार्य है। एक होता है बजटीय सत्र, जो वर्ष के प्रारंभिक दिनों में बुलाया जाता है, सामान्य तौर पर जनवरी में प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है मानसूनी सत्र, जो जून से लेकर जुलाई के बीच में चलता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक पहुंचता है। तो दोस्तों 3 सत्र तो सामान्य रूप से बुलाए जाते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का बुलाया जाना अनिवार्य है। और दोस्तों एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का गैपिंग नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति को पुनः दूसरा संसद के सत्र को बुलाना होता है। तो मैं बता रहा हूं कि एक सत्र संसद के ही एक सत्र यहां बुला दिए और एक सत्र यहां बुला रहे हैं। यह जनवरी में अगर बुलाया जा रहा है, ध्यान थोड़ा दे दीजिए, यह जून में बुलाया जा रहा है। जनवरी में बुलाए गए सत्र जनवरी फरवरी तक चला, और उसके बाद जून में बुलाएंगे राष्ट्रपति जी, ये कहा जा रहा है। लेकिन इसके बीच में गैप है, अर्थात इस दौरान संसद का सत्र नहीं चल रहा है। तो जब दोस्तों संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो इसी समय राष्ट्रपति जी अध्यादेश लेकर आते हैं। अर्थात यही समय होता है जब राष्ट्रपति जी अध्यादेश लाते हैं, देश के बहुत जरूरी विषय को समझते हुए उस विषय पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश ला सकते हैं, तभी अध्यादेश लाते हैं। यही अध्यादेश का समय होता है। दोस्तों तो अब यहां यह हुआ कि अध्यादेश ला दिया गया। अब अध्यादेश किस विषय पर लाते हैं राष्ट्रपति जी? तो दोस्तों अध्यादेश उसी विषय पर लाते हैं जिस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात संसद कानून नहीं बना रहा है तो उस दौरान राष्ट्रपति या अध्यादेश उसी विषय पर लाते हैं और कानून पारित हो जाता है। अर्थात उन सभी विषयों पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश ला सकते हैं जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन दोस्तों संसद संविधान तो पारित करती है, संविधान संशोधन तो पारित करती है, लेकिन राष्ट्रपति जी को संविधान संशोधन पर अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों यहां बहुत इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए और नोटेट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति जी को संविधान संशोधन पर अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, और ऐसा कोई अध्यादेश नहीं ला सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, जिसके कारण जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। इस प्रकार का कोई न कानून संसद बना सकती है और न ही कोई राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश सभी विषयों पर ला सकते हैं, सिर्फ संविधान संशोधन वाले विषय को छोड़ दिया जाए तो। अब यह देखा जाए कि राष्ट्रपति जी का अध्यादेश कब तक के लिए लाया जाता है, उसकी समय सीमा क्या है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जी का अध्यादेश जो होता है वह जब लाया जाता है सत्र के बीच में, 2 सत्रों के बीच में, तो इसके अवधि को थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। यह जब ला देंगे, मान लीजिए फरवरी में सत्र समाप्त हो गया, 28 फरवरी को मान लीजिए सत्र समाप्त हो गया, और 1 मार्च को, अगर 28 का महीना है फरवरी, तो 1 मार्च को राष्ट्रपति जी अध्यादेश ला दिए, तो राष्ट्रपति जी का अध्यादेश काम करना प्रारंभ कर देगा। और दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, यह जून में बुलाया जा रहा है संसद की बैठक,
संसद की बैठक जून में बुलाई जा रही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश काम कर रहा है, राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के अनुसार देश को चला रहे हैं। लेकिन जब सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात 1 जून को अगर सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, तो वहां से दोस्तों ध्यान रखिएगा, अर्थात 1 जून से अगर लोकसभा 1 जून को प्रारंभ हो रही है और राज्यसभा 5 जून को प्रारंभ हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 5 दिन का मैं गैप कर दिया, 5 दिन का अंतर कर दिया। समझिए, बहुत आसानी समझिए। जो अध्यादेश राष्ट्रपति जी लाए हैं 1 मार्च को, उस अध्यादेश की अवधि अब संसद प्रारंभ होने के पहले दिन से मात्र 6 हफ्तों तक की रहती है। अर्थात जब अगला सत्र प्रारंभ होता है तो उसके पहले दिन से 6 हफ्ते तक मात्र अब अध्यादेश की अवधि रह जाएगी। अर्थात अध्यादेश कोई परमानेंट कानून नहीं होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, इस 6 हफ्ते में पहले तो जान लीजिए 6 हफ्ते की गणना कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है। 6 हफ्ते की गणना दोस्तों ये ध्यान दिया जाता है कि संसद का जो अगला सत्र है कब प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखने को ये मिल रहा है कि लोकसभा 1 जून को प्रारंभ हुआ है और राज्यसभा 5 जून को प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि जब संसद के दोनों सदन अलग अलग दिन प्रारंभ हो रहे हैं तो बाद के प्रारंभ सदन के दिन से 6 हफ्ता काउंट किया जाएगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 1 जून को काउंट होगा कि 5 जून को काउंट होगा, तो 5 जून वाले डेट से अब 6 हफ्ता काउंट होगा। तो यहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि जब सत्र प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होने के दौरान यह देखा जाता है कि पहले सत्र लोकसभा प्रारंभ हुआ है कि राज्यसभा प्रारंभ हुआ है। अगर पहले लोकसभा प्रारंभ हुआ है तो बाद में जिस डेट को राज्यसभा प्रारंभ हुआ है उसी डेट से मात्र 6 हफ्ते तक ही उस अध्यादेश की अवधि मानी जाती है। अगर उस 6 हफ्ते में संसद उस अध्यादेश को पारित कर दे, इसमें पारित हो जाए अगर, तो अब वह कानून अस्थाई और परमानेंट बन जाता है। अगर 6 हफ्ते के भीतर संसद ने उस कानून को पारित नहीं किया तो 6 हफ्ता पूरा होते ही वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, उस अध्यादेश का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। मतलब उसकी अवधि, कई जगहों पर आपने देखा होगा लोग बताते हैं अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ध्यान बस इस बात का देना होता है कि अध्यादेश की अवधि अगला संसद का सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन से 6 हफ्ते का होता है। इसकी 6 माह की अवधि नहीं होती है। वैसे सामान्य तौर पर आप जान लें कि एक संसद के सत्र से दूसरे संसद के सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां से जो सत्र अगर समाप्त हो रहा है और यहां प्रारंभ हो रहा है, इन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक की अवधि, अधिक की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहां एक बात ध्यान देना यह है कि ऐसा ही क्या राज्यपाल के साथ भी होता है? क्या राज्यपाल को भी अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है? तो जी हां, आप याद कर लीजिए कि राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लागू करने का अधिकार रखता है। और दोस्तों राज्यपाल जो अधिकार रखता है तो राज्य के विधानमंडल जो कानून बना सकती है उन सभी अधिकारों पर राज्य का राज्यपाल अध्यादेश लागू कर सकता है। यहां इस बात का नोट है बहुत इंपॉर्टेंट कि संविधान संशोधन विधानमंडल द्वारा नहीं होता है, इसलिए राज्यपाल संविधान संशोधन पर कोई अध्यादेश भी नहीं ला सकता है। अब दोस्तों ये देखना है कि इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, तो सेम प्रक्रिया उसको रिपीट कर लेंगे। इसमें भी 2 सत्र होते हैं और 2 सत्र के बीच में जो गैपिंग होती है, ऊपर जो लिखा हूं उसी को मैं दोहरा रहा हूं,
इसका भी मान लीजिए जनवरी फरवरी में सत्र चला और इसका भी जून और जुलाई में सत्र चलना है। दोस्तों इसके बीच में ही राज्यपाल जी अध्यादेश लाते हैं और यहां भी ये कहा जाता है कि राज्यपाल का अध्यादेश राज्यपाल का स्वैच्छिक अध्यादेश नहीं है। दोस्तों वह राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल काम करती है उसी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त है। अब यहां यह ध्यान देना होता है कि राज्यपाल किस विषय पर अध्यादेश ला सकता है। तो पहला दोस्तों, राज्य सूची पर राज्यपाल अध्यादेश लाता है। दूसरा दोस्तों क्या है, समवर्ती सूची पर राज्यपाल अध्यादेश लाता है। या दोस्तों राष्ट्रपति कोई विषय दे दिया है, राष्ट्रपति के दिए गए विषय पर, ये तीन बताया जाता है व्यवस्था। एक तो राज्य सूची, दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा राष्ट्रपति के दिए गए विषय पर राज्यपाल अध्यादेश लाता है। लेकिन राष्ट्रपति संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर भी चाहे तो अध्यादेश ला सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर संघ सूची और समवर्ती सूची पर सीधे राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ विशेष परिस्थिति में, मैं बता रहा हूं विशेष परिस्थिति का नाम लिया हूं, इसका मतलब आगे मैं बताऊंगा। जब इमरजेंसी काल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रपति को इमरजेंसी के दौरान अथाह शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और राज्य के भी विषय में काम करता है और देश के भी विषय में काम करता है, अर्थात प्रदेश के विषय में और संघ के विषय में, दोनों में काम करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल के दो अधिकार हैं, जो अध्यादेश का अधिकार कहा जाता है और ये राज्यपाल का अध्यादेश का अधिकार कहा जाता है। यहां भी राज्यपाल उसी परिस्थिति में ला सकता है जिस परिस्थिति में राष्ट्रपति ला रहा है। दोस्तों हमारे देश में अध्यादेश सबसे पहले देखा जाए तो फरवरी 1952 में लाया गया था। उस समय देश के राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और हालांकि कई बार अध्यादेश लाया गया है, इसकी गिनती बहुत ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अध्यादेश को लाने का काम पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एज ए राष्ट्रपति के तौर पर लाने का काम किए थे। तो दोस्तों इस समय भी कभी भी अध्यादेश लाकर देश को चलाने की बात हो सकती है। छोटे छोटे विषयों पर भी अध्यादेश आते रहते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों अध्यादेश अभी तक लाए जा सके हैं और लगातार इस पर लाए जाने की संभावना बनी रहती है। कृषि बिल को भी आपने देखा था कि कई बार कृषि बिल को अध्यादेश के द्वारा लाने का प्रयास होता रहा। भूमि अधिग्रहण विधेयक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कई बार प्रयास किए थे, उस पर भी लगातार अध्यादेश लाया जाता रहा। तो इस तरह से कई विषय ऐसे हैं जिस पर अध्यादेश लाया जाता रहा है। दोस्तों अगर आपको लगता होगा किसी भी तरह से किसी भी प्रक्रिया में आपको कोई परेशानी होती होगी समझने में, तो आप हमें कमेंट करके सीधे उस विषय को लिख लीजिएगा, उस मैटर को कंप्लीटली लिख दीजिएगा। मैं आपको सीधे समझाऊंगा कि कौन सा आपकी समस्या है जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारे नए व्यूअर्स होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार का जानकारी योग्य वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने वीडियो में किसी भी तरह के इजुल फुजुल की बातों को स्थान नहीं देता हूं। आपके जिंदगी से जुड़े हुए, आपके विषय से जुड़े हुए सरोकार को मैं महत्व देता हूं। आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आप 15 मिनट ही देखें, लेकिन नॉलेजेबल चीज देखें, जानकारी योग्य चीज देखें, ताकि भविष्य में आपके लिए वह वीडियो, यह क्लास बेहद इंपॉर्टेंट हो सके। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।